बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ। देखिए, हर बच्चा ख़ास होता है, हर बच्चे के अंदर खूबियाँ भी पाई जाती हैं और खामियाँ भी पाई जाती हैं। बतौर वालिदैन, बतौर असातिज़ा, ये ज़िम्मेदारी होती है उनकी कि वो उस बच्चे के अंदर खूबियों को ढूंढें, तलाश करें और उनको पॉलिश करें। देखिए, हमारा जो बच्चा होता है, हमारा बच्चा भी उतना ही ज़हीन होता है, उतना ही स्मार्ट होता है जितना किसी गोरे का बच्चा होता है। हमारा बच्चा किसी से कम नहीं होता, उसको भी अल्लाह ताला ने वो सारी सलाहियतें दी होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारा बच्चा पीछे रह जाता है और गोरे का बच्चा आगे निकल जाता है? दरअसल हमें अपने बच्चे को एतमाद देना नहीं आता, हमें अपने बच्चे की ब्रांडिंग करना नहीं आती। हमें अपने बच्चे की ब्रांडिंग करना सीखनी चाहिए। अब ये ब्रांडिंग कैसे करनी है? लेट्स सपोज आप अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, 4 लोगों में बैठे हैं, तो 4 लोगों में जब आप बैठे हैं तो आप अपने बच्चे की ब्रांडिंग करें। आप अपने बच्चे की खूबियों को डिस्कस करें। आप ये बताएं कि मेरा बच्चा जो है वो बातें बहुत अच्छी करता है, ये बात को ऐसे पिक कर लेता है, इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, ये मेहनती है, ये डिसिप्लिन में रहता है। जब आप याद रखिएगा, जब आप अपने बच्चे की 4 लोगों में तारीफ़ करते हैं तो इससे उस बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा होती है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। साथ जो बच्चा होता है वो अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। आप ब्रांडिंग कैसे करनी है? 4 लोगों में आप अपने बच्चे की तारीफ़ करें। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने बच्चे की नेगेटिव ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। जब भी 4 लोग बैठे हों, रिश्तेदार बैठे हों और साथ ही हमारा बच्चा बैठा हो, हम अपने बच्चे की जो खामियां हैं वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, देखा है इसको, ये काम करता ही नहीं है, ये हर वक्त मोबाइल लेके बैठा रहता है, मोबाइल में घुसा रहता है, ये अपना काम वक्त पे कंप्लीट नहीं करता, सुबह ये जागता नहीं है। आप याद रखिएगा, आपका ये रवैया आपके बच्चे की शख्सियत को तबाह करके रख देगा। और 95% लोग जो वालिदैन होते हैं वो यही गलती करते हैं कि अपने बच्चे की नेगेटिव ब्रांडिंग करते हैं और वो सबके सामने करते हैं। सो पहली बात कि अपने बच्चे की ब्रांडिंग करनी है, और ब्रांडिंग करनी है पॉजिटिव। आप बच्चे की तारीफ़ करें, और तारीफ़ कैसे करनी है? 4 लोगों के सामने, सबके सामने आपने अपने बच्चे की तारीफ़ करनी है। जब आप तारीफ़ करेंगे, एक तो आपका बच्चा अच्छा महसूस करेगा, दूसरी बात, जब आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो उसकी बच्चे की आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और एक अच्छा रिलेशन बनेगा। दूसरी बात, आप बच्चे को जब आपने नसीहत करनी है तो आपने नसीहत सबके सामने नहीं करनी, आपने नसीहत उसको अकेले में करनी है, अकेले बिठा के समझाना है। और याद रखें, अकेले बैठ के ना, बेशक उसको दफड़ भी मारना है ना, मार दें, लेकिन सबके सामने उसको इंसल्ट ना करें, उसको जलील ना करें, क्योंकि बच्चा इसको बुरा महसूस करता है। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि देखिए, हमारे बच्चे कैसे बड़े हो रहे होते हैं। हमारे बच्चों को मोस्टली दादा दादी पाल रहे होते हैं, जवान कर रहे होते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं होता उनको दें, हम अपने कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं। उसके साथ साथ हमारा बच्चा 7-8 घंटे स्कूल में रहता है, वहाँ से सीखता है। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं? देखिए, आप अपने कारोबार को 8 से 10 घंटे देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि आपका कारोबार बेहतर चले, वो ग्रो करे। अगर किसी दिन आपकी तबीयत भी ख़राब हो, आप छुट्टी नहीं करते, क्योंकि इससे आपका कारोबार ख़राब होगा। लेकिन आप ये देखें, आप अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं, और ये कारोबार आप क्यों कर रहे हैं? आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। और कल खुदा न खास्ता अगर वो बच्चा ठीक नहीं निकलता तो मुझे ये बताएं, वो कारोबार आपके किस काम का? वो आपके किसी काम का नहीं है। आप ये समझते हैं आप अपना बच्चा बड़ा कर रहे हैं, नहीं, आपका बच्चा मोबाइल बड़ा कर रहा है। आपका बच्चे को YouTube, Facebook, TikTok, इंस्टा, ये चीज़ें बड़ा कर रही हैं, क्योंकि आपके पास उसको देने के लिए वक्त ही नहीं है। वो अपना ज़्यादातर वक्त वो मोबाइल के ऊपर गुजार रहा है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा, उसकी आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो,
آپ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہو اور آپ سے اچھی چیزیں سیکھیں، تو سب سے بہترین کام جو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، جو بہترین انویسٹمنٹ جو آپ اس کو دیں گے، آپ اپنا قیمتی وقت آپ اس کو دیں۔ آج آپ اس کو وقت دیں گے، کل وہ آپ کو اپنا وقت دے گا۔ آج اگر آپ نے اس کو وقت نہیں دیا، کل وہ آپ کو اپنا وقت نہیں دے گا۔ دوسری بات، آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک ایموشنل ریلیشن قائم کریں، آپ اپنے بچے کے ساتھ دوستی کریں۔ اب جب بچہ آپ کا 15 یا 16 سال کا ہوتا ہے، اب آپ اپنے رویے میں لچک لائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو 15-16 سال میں آپ کا ہی بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ یہ جو آپ ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، جب آپ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، بچہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب آپ سے دور ہو جائے گا، آپ سے باتیں چھپائے گا، وہ باہر کسی کے ساتھ باتیں شیئر کرنا شروع کر دے گا، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کو اور آپ کے بچے کو ہوگا۔ سو آپ اپنے بچے سے ایک ایموشنل ریلیشن قائم کریں، ہر وقت کی نصیحت چھوڑ دیں، نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ تربیت ایک ایسا مضمون ہے جس کا کوئی نصاب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی آج ان تک کوئی آپ کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی کہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور آپ یہ سلیبس ہے اس کو یاد کر لیں، پیپر دے دیں اور آپ جو ہے وہ تربیت آپ پھر کر لیں گے۔ تربیت اصل میں عملی جو عمل ہے اس کا نام ہے۔ والدین نے نصیحت کا نام تربیت رکھا ہوا ہے۔ والدین خود وہ کام کرتے نہیں ہیں اور بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ خود وہ کام کریں، بچہ کرے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا بچہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ اگر سچ بولتے ہیں، آپ کا بچہ سچ بولنا شروع کر دے گا۔ اور آخری بات کہ دیکھیں، ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا، اس کے اندر ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ہر بچے سے ایک جیسی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں۔ آپ کا ہو سکتا ہے ایک بچہ وہ سیلف سٹارٹڈ ہو، وہ آپ کی مدد کی اس کو ضرورت ہی نہ وہ خود اپنا ہوم ورک کر لیتا ہو، وہ خود اپنا کام کمپلیٹ کر لیتا ہو سکتا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایک ایسا بچہ ہو وہ سیلف سٹارٹڈ نہ ہو، اس کو آپ کی ہمت کی، آپ کی سپورٹ کی، آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اچھے والدین ہوتے ہیں وہ ان دونوں کیٹیگریز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ یہ خود یہ کام کر لے گا اور میرا یہ دوسرا بچہ یہ خود کام نہیں کر سکتا، مجھے اس کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے۔